वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है साइंस में चैप्टर नंबर 7 है और उसका टाइटल है एयर एंड वाटर। एयर के ऊपर बहुत सी बात हुई। कल हमने बात की थी वाटर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। हमने बताया था कि वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें हमने बताया था कि वाटर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, 3 स्टेट में, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड वाटर वेपर और स्टीम एज गैस ये एग्जिस्ट करता है। और ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। ये एक बहुत अच्छा कूलेंट है क्योंकि इसमें वाटर को, इसमें हीट को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़बरदस्त सलाहियत है। इसके अलावा ये ड्रॉप्स जो हैं इसके अगर पास पास हो तो एक दूसरे से मिलकर एक कलेक्शन बना लेती हैं, इसलिए प्लांट्स को इसमें बड़ी सहायता मिलती है, बड़ी मदद मिलती है क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन जो रूट के ज़रिए होता है उसमें बड़ी मदद होती है। तो ये कुछ उसकी 100 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका फ्रीजिंग होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने कल आपको बताई थी। आज हम बताएंगे इसकी इम्प्योरिटीज़ के बारे में। वाटर में इम्प्योरिटीज़ के बारे में। बारिश जब होती है, देखिए जो प्योरेस्ट फॉर्म है पानी की, वाटर की, वो रेन वाटर है। रेन वाटर को अगर ज़मीन पर आए बगैर बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट कर लिया जाए तो यही प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की। जब ये बारिश होती है और ये पानी की बूंदें जो हैं हवा से गुजरती हैं तो हवा में मौजूद जो भी डस्ट पार्टिकल या गैसेस होती हैं उसमें मिल जाती हैं, तो इसको कंटामिनेट करती हैं। उसके बाद वंस इट टचेस द अर्थ तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ मिल जाती हैं। बहुत सारे मिट्टी, मड है, सैंड है, कुछ केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब इसमें मिल जाते हैं और इसको और अच्छी तरह से कंटेमिनेट कर देते हैं। ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि हमें जो वाटर अवेलेबल है, एक तो रिवर्स हैं, लेकिन उनका पानी भी साफ़ नहीं है क्योंकि रिवर्स में मड है, केमिकल्स हैं बहुत सारे मिले हुए, सैंड है और सी वाटर है। सी वाटर को कहा जाता है कि ये बहुत ही सॉल्टी वाटर है, सॉल्टिश है। इसमें सॉल्ट है और सैंड है, यानी ये प्योर फॉर्म नहीं हो सकती। बहरहाल कंटेमिनेटेड वाटर है ये, चाहे वो नदियों का हो, तालाबों का हो, झरनों का हो या फिर वो समुंदर का हो, सब प्योर नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो इम्प्योरिटीज़ के बारे में ये है कि इनकी 2 कैटेगरीज हैं। एक तो वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती हैं। आपको पानी देख के पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई चीज़ मिली हुई है। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, सॉल्युबल जो बिल्कुल घुल गई हैं उसमें। और एक ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, आँखों से भी दिखाई दे जाती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो पानी में पूरी तरह से घुलती मिलती नहीं है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं। तो पानी को प्योर करने के लिए या पानी को पोर्टेबल बनाने के लिए या ड्रिंकेबल बनाने के लिए इन दोनों तरह की इम्प्योरिटीज़ को पानी से अलग करना ज़रूरी है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हो या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कुछ फिजिकल मेथड की मदद से, जैसे सैंड है, मड है या और दूसरे मिनरल्स हैं, इनको कुछ फिजिकल प्रोसेसेस की मदद से हम अलग कर सकते हैं। इनसॉल्युबल हैं तो इसको अलग करने के लिए हमारे पास एक तरीका है फिल्ट्रेशन का, एक तरीका है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का।
ये दो तरीकों से हम पानी की जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है इनको अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए हमको एक डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक बैरियर का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं फिल्टर पेपर। ये एक ऐसा पेपर होता है जिसमें बहुत बारीक सुराख होते हैं। अगर हम इस फिल्टर पेपर की मदद से अपने उस वाटर को, उस पानी को जिसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, इस फिल्टर पेपर की मदद से छाने तो फिल्टर करें तो वो जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं और पानी छनकर नीचे रखे हुए दूसरे बर्तन में जमा हो जाता है। लेकिन जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो इसके साथ चली गई है नीचे। तो फिल्ट्रेशन में सिर्फ हम जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग कर पाए। इसी तरह दूसरा प्रोसेस है डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। रोज़ाना हमारे घरों में कई मरतबा ये काम होता है। देखिए, सबसे पहले सुबह सुबह में जो चाय बनती है उसमें देखिए आप चाय की पत्ती डाली, दूध डाला, और अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो चाय की जो पत्ती है वो बर्तन में नीचे जाके जमा हो जाएगी, ठहर जाएगी। उसके बाद अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इसी चाय को किसी बर्तन में लौट कर अलग करें तो साफ़ सुथरी चाय हमारे पास आ जाएगी। तो जो पत्ती नीचे जाके बैठ गई वो तो कहलाता है सेडिमेंटेशन, और जिस चाय को हमने निथार कर जिस पीने के लिए अलग कर लिया है उसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। आप इसको एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पर। ये चॉक जो होता है, इस चॉक को आप बारीक पीस लीजिए और पीस कर इसे पानी में मिला लीजिए, स्टर कीजिए। ये पानी में एकदम ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल मिल गया, दूधिया हो जाएगा पानी। नाउ लीव दिस मिक्सचर फॉर हाफ एन आवर। तो आधे घंटे बाद जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे जितना चॉक आपने डाला था वो इट इज़ ऑल डिपॉजिटेड इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जिस बर्तन में आपने घोला था उसके एकदम तले में सब बैठ गया है। अब आप बहुत डिस्टर्ब किए बगैर अगर इस पानी को निथार लें, डिकेंट कर लें, तो यू विल गेट वाटर विदाउट चॉक। ये है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। लेकिन इसके लिए सिर्फ जो चीज़ें हैं वो जो डिज़ोल्व नहीं है वो ही अलग होंगी। चलिए इसके बाद डिज़ोल्व के बारे में या सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात करेंगे।